राम जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। गजानंद स्वामी की जय हो। सब संत महापुरुषों की जय हो। सर्व देवी देवताओं की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ शिव है ग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर वद्दीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। आइए अपन सब थोड़ा सा भगवान नाम ताली के साथ कमर सीधी करके मन को एकाग्र करके भगवान नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। सम्माननीय जनता जनार्दन, आज कुछ चर्चा कथा में भी आई थी और हमारे मन में भी भगवान की प्रेरणा ऐसी आई कि जब तक मनुष्य के जीवन में आहार को लेकर, खान पान को लेकर, दिनचर्या को लेकर जीवन में यदि कोई ज्ञान, कोई नियम, कोई संयम की बात जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक जीवन में सत्संग की बातें, रामायण की बातें, भागवत की बातें, गीता की बातें, संतों महापुरुषों की बातें जीवन में टिकेंगी नहीं, जीवन में धारण होंगी नहीं, जीवन में बच नहीं पाएंगी। क्यों नहीं ऐसा हो पाएगा? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान गीता में कह रहे हैं कि व्यक्ति को युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार युक्ति युक्त हो। युक्ति युक्त मतलब शास्त्र संतों ने जो
जीवन जीने की शैली मनुष्य को अनेक ग्रंथों के द्वारा अनेक संतों ने समय समय पर आकर दी है, उसको युक्ति से जीवन में अपनाना। ऐसा आहार कि जो ना अति खाने वालों का, सिद्ध जो योग के विषय में भगवान ने कहा कि जो ना अति खाने वालों का, ना बिल्कुल खाने वालों का, अथवा भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में 3 प्रकार के आहार विहार की बात करी। भगवान सात्विक आहार बता रहे हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता को बढ़ाने वाले, मीठे और लंबे समय तक चलने वाले सात्विक जो फल, सब्जियां, मिठाइयां हैं, इनको भगवान कहते हैं ये सात्विक भोजन है, जो विद्वानों को, संतों, महापुरुषों को या भंडारे या कथा या कन्या भोज करवाते हैं उस समय जो भोजन बनाया जाता है वो बोले ये सात्विक भोजन है, जिसमें चिकने, तले, मीठे पदार्थों का समावेश, हरी सब्जियां, सलाद, फलों का समावेश होता है। भगवान गीता के 16वें अध्याय में सात्विक भोजन बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं राजसिक भोजन क्या है, बोले चटपटे, नमकीन, तीखे और गरम। ये जो भोजन है, ये टिकिया, जो ठेलों पर चाट, पकोड़े और जो कुछ नूडल्स, ऐसे जो भोजन होते हैं जो चटपटे, तीखे, तले, मसालेदार होते हैं, ये बोले राजसिक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। भगवान फिर कहते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में बासा भोजन, झूठा भोजन, अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, और जो खाने में भी किसी का जान लेके खाया जा रहा हो, और जो पचने में भी आसुरीपना, तमोगुण को बढ़ाने वाला हो, ऐसा भगवान 16वें अध्याय में 3 प्रकार का भोजन हम लोगों को बता रहा है। खान पान के जो अपन भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, शरीर में जाकर उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला एक बड़ा हिस्सा जो स्थूल मल के रूप में हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा, स्थूल के बाद जो सूक्ष्म मध्यम हिस्सा है, उससे हमारे शरीर में मांस बनता है और शरीर बढ़ता है, और शरीर की पोषकता, शरीर की जो बाल है, नाखून है, रक्त है, धातु है, ये 7 प्रकार की जो धातुएं हैं, ये भोजन के 3 हिस्से में बीच के हिस्से से हमारे शरीर का पोषण होता है। स्थूल हिस्सा हम सुबह खाली कर देते हैं मल त्याग के रूप में, और जो सूक्ष्म हिस्सा भोजन से बनता है, उससे हमारे मन, बुद्धि, हमारी वृत्तियां, हमारी चेतना, हमारे जो 8 प्रकार की प्रकृति है, 10 ज्ञानेंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, कितने 18 तत्व हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, 15 मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 चीजें जिस सूक्ष्म अंश से बनती है, वो भोजन का आखिरी अंश जिसको सूक्ष्म अंश बोलते हैं, उससे हमारे मन, बुद्धि बनते हैं। तो माताओं, ये जो अपन भोजन बनाते हैं, खाते हैं, आज भी बात चल रही थी, हालांकि हम आपकी बात कोई रिश्तेदारों में जाके कहने वाले नहीं है कि यहाँ के लोग यहाँ पर भंडारा करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, संतों की बात है, तो उसमें कोई बुराई नहीं मानना कि लाइव में बातें आ गई और गांव के बाहर के महात्मा लोग सुन रहे हैं और बात आ रही है कि वो जल तो रही है खाते, समय मिलता है। तो सज्जनों, ये बात तो संतों की है और वो हित की, भलाई के भाव की है, ना कि रिश्तेदारों में जाकर के कोई नकटी या चुगली करने की बात है। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषो भुज्यन्ते ते तोहम पापा ये पश्चात कारणात्। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो, भगवान कह रहे कि यज्ञार्थ से बचे हुए भोजन को करने वाला, यज्ञार्थ भोजन, और भगवान जो ये बात कह रहा है यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषो, यज्ञ से बचे हुए आहार को, यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को जो ग्रहण करते हैं, उसकी भगवान बड़ी महिमा बता रहा है। तो इस विचार को अपन थोड़े से समझने का प्रयास करें कि भगवान गीता में
युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा सुकर्म सु भी कह रहे हैं, और यज्ञ शिष्टा सिनो संतु भी बात कह रहे हैं, और 3 प्रकार के भोजन के विषय में भी भगवान सात्विक राजस तामस बात कह रहे हैं। तो सज्जनों माताओं, भोजन के ये तीनों प्रकार यदि हम समझे तो संतों की बातें हमें उस दृष्टि से, उस भावना से समझ में आने लगेंगी जहाँ से संत महात्मा बोल रहे हैं और जहाँ खड़े हैं, और जो हमें पाठ्यक्रम समझाना चाह रहे हैं वो बात उस लेवल से हमें अभी समझ में नहीं आती। जैसे हम कोई मंच से बात कह रहे हैं तो वो बात हमारे दिमाग में चल रही है और उसको हम जी रहे, अनुभव कर रहे हैं, तब वो बात हमारे द्वारा आप लोगों को मिल रही है। पर आप लोगों को वो बात ऐसी लग रही कि ये बात महाराज जी कह तो रहे, पर जी उन्हीं को है, हमारे लाने नहीं है, हम तो ग्रस्त आदमी है। एक मन में थिंकिंग अपन लोग बना के रहते हैं कि वे तो साधु संत है, वे तो कहेंगे ही, पर महाराज हम तो गृहस्थी है, हम पे क्या बीतती है। सवेरे झाड़ू लगाए कि चाय बनाए तो हम तो बिना मुंह धोए चाय उबल भी रखा फिर मंजन ब्रश कराते। ऐसा भी गांव में बहुत से लोगों के यहाँ होता होगा। ऐसे भी लोग हैं कि दिन में खेतों में काम करने चले गए, बोले शाम के इकट्ठे ही नहाएंगे, अभी नहाने का समय नहीं है, और दिन में काम चल रहा था तो बोले अब क्या नहाना, भोजन करो और काम करो, इकट्ठे शाम के नहाएंगे। तो वहां दिन डूब रहा है और यहाँ स्नान हो रहा है। ऐसे भी घर गृहस्थी में समय आता है। परंतु हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कितनी रामायण सुना दो। बहुत से घरों में रामायण पढ़ते हैं बड़े बूढ़े, माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो भी कभी एकादशी वगैरह को गीता या रामायण या पोथी पुराण सुनती हैं। तो ये लोग जिनका खान पान ठीक नहीं है, ये लोग जिनके जीवन में भगवान ने जो यज्ञ शिष्टा सिना संतु वाली बात कही है, भगवत अर्पण किए बिना, यज्ञार्थ भोग लगाए बिना जो भोजन कर रहे हैं, या जो तले तीखे बासे और हिंसा युक्त भोजन कर रहे हैं, इन भोजन को करने वाले, इस प्रकार के तमोगुण रजोगुण संबंधी आहार को लेने वाले नर नारियों से 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा रामायण सुनाओ। घर में कोई ससुर या कोई बेटा बेटी सुनाए, और घर के बड़े बूढ़े माताएं बहनें सुन रही, या यहाँ पे 3 घंटा कथा हो और आप लोगों ने सुना, पर यहाँ से जाने के बाद आपसे घर पे कोई पूछे कि आप 3 घंटा सुन के आए, हमें आप 15 मिनट आधा घंटा सुनाओ, आज सत्संग में क्या बात हुई। तो वो बात अपन उनको आधा घंटा तो क्या 15 मिनट भी सत्संग की 3 घंटे की बातें वहाँ बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कारण ये है कि हमारा खान पान के द्वारा जो शरीर बना है वो शरीर यज्ञ शिष्टा सना संतो से नहीं बना, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म सु से नहीं बना, या भगवान ने जो सतोगुण वाली बात कही है उस वाले भोजन से, खुराक से हमारा तन और मन बुद्धि नहीं बने। इसलिए 3 घंटा कथा सुनने के बाद भी 3 मिनट की कथा भी दिमाग में रहती नहीं है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? आपसे कोई पूछे घर यहाँ से जाने के बाद तो आप आधा घंटा प्रवचन दे सकती है 3 घंटा सुनकर। बताओ 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 भाइयों, कोई ऐसे सज्जन होंगे जिन्हें जो बात यहाँ से कही जा रही वो वैसी समझ में आ जाए, नहीं तो बात समझ में आती नहीं है, यहाँ से सुन के वहां से निकल जाती। कारण क्या है? तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो आहार विहार है वो यदि 3 प्रकार से यदि अपन बना के चले तो अपने जीवन में रामायण की बातें दिल दिमाग में छा जाएंगी, गीता की, भागवत की, सत्संग की, संतों की बातें अपने दिल दिमाग में स्थिर उतने प्रतिशत रह पाएंगी जितने प्रतिशत अपना खान पान अच्छा है, अपनी दिनचर्या अच्छी है। और दिनचर्या खान पान अपना अच्छा नहीं है तो ब्रह्मा जी आके भी आपको उपदेश दे दे, ब्रह्मा जी आकर आपको मंत्र दे दे, और ब्रह्मा जी भी सोचे कि तुम्हारा वैकुंठ वास हो जाए तो भी होने वाला। बताओ बताओ, मूरख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले विरंची सम। तो सज्जनों, गीता के 16वें अध्याय में जो भगवान आहार विहार भोजन पानी को लेके बात कह रहे, उसको अपन सामान्य गांव की भाषा में चर्चा करके हल्के रूप में बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के नर नारियों का सत्संग का माहौल प्रायः देखने कम मिलता है। माने यहाँ का जो माहौल है
वो माहौल सत्संग जैसा नहीं है, कथा का जैसा सात्विक माहौल जिसको कहा जाए, या अंतःकरण पवित्र और सात्विकता वाले अंतःकरण, देवी संपदा वाले स्त्री पुरुषों का अभाव इस क्षेत्र में देखने समझने में आता है। इसलिए हम बात आपके व्यवहार से जोड़कर करेंगे ताकि आपको कुछ तो समझ में आए, गीता से थोड़े नीचे उतर के, क्योंकि यज्ञ शिष्टासना संतों वाली बातें समझ में कम आएंगी। तो सज्जनों, संतों ने बहुत सुंदर बात बताई। कैसी बात बताई कि जब अपन भोजन करने बैठते हैं तो बहुत छोटी सी सावधानी अपन रख सकते हैं। अपन गीता के वो श्लोक नहीं याद कर सकते, गीता रोज एक अध्याय कोई पढ़े तो अच्छी बात है, पर यदि कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो भगवान जो सात्विक, राजस और तामस आहार की बात कर रहा है उसको बहुत सुंदर और सरल तरीका है। क्या तरीका है? गांव में लोग भोजन करते हैं तो ऐसे लोग हैं कि बिना स्नान किए अधिकतर भोजन गांव में होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो स्नान करके भोजन को प्राथमिकता 12 महीना में अधिकतर समय देते हो। नहीं, अधिकतर समय लोगों का बिना स्नान किए भोजन का करने का, नाश्ता करने का रहता है। और लोग मुंह अलग धोते हैं, स्नान अलग करते हैं, जबकि भाव ऐसा होना चाहिए कि मुंह धोया और तुरंत स्नान किया, बाद में दुनिया के काम। पहले नंबर उठ के माताओं को चाहिए कि वो घर की सफाई करें, वो घर की में झाड़ू लगा करके और फिर स्नान करके ही रसोई में जाएं। ऐसा आदि बन जाए तो पूछना ही क्या, दिनचर्या उसकी पूरी संभल गई। जिस व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लिया, और जिसने स्नान सुबह उठ के नहीं किया, मुंह धो के फ्री हो गए, फिर बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे, कुछ मन के घोड़ा दौड़ रहे, तो फिर ऐसे लोगों का दिन सहलाता नहीं है, समय उनके पास बचता नहीं है। क्यों? स्नान करने से केवल शरीर सुंदर रहता है ऐसी बात नहीं है। स्नान का ये गुण प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क इंद्रियों में आता है कि स्नान करने से सात्विकता बढ़ती है। स्नान करने से हमारे शरीर के रोमकूपों में जो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, एक तो भोजन हम पानी के द्वारा और अन्न के द्वारा लेते हैं, पर सूर्य और चंद्रमा और वायु देव का जो लाभ लेते हैं वो हमारे रोमकूपों से हमारे शरीर में जाता है। जो लोग भोजन झीम के मोटे नहीं हो रहे, यदि वो मालिश करना शुरू करें, सर्दियों में तिल के तेल का और गर्मियों में पतंजलि का एक तेल आता है कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑयल नाम से आता है। कोकोनट सिर में लगाने का अलग, वर्जिन ऑयल अलग। तो जो लोग दुबले पतले हैं यदि वो मालिश करें, गर्मियों में नारियल तेल, कोकोनट ऑयल और सर्दियों में तिल तेल का, तो रोमकूपों से मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होंगे। मालिश करके स्नान करें या मालिश करके शयन करें। तो अपन केवल भोजन से ही आहार नहीं लेते, श्वासों से भी लेते हैं, रोमकूपों से भी लेते हैं। और इसमें यदि अपन स्नान कर लेते हैं तो हमारे रोमकूपों का, शरीर की त्वचा का, पसीना का, धूप का, धुआं का, धूल का जो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ा है, वो प्रभाव आवरण भी स्नान करने से हटता है। और मन बुद्धि हमारे शुद्ध हो जाते हैं जब हम सुबह स्नान करने के बाद ही भोजन, भजन आदि कर्म करते हैं। तो शरीर की सात्विकता के साथ साथ मन बुद्धि प्राणों की सात्विकता स्नान से बढ़ जाती है। तो स्नान करते समय यदि हम ये बात का ध्यान रखें कि हम पहले पैरों पे पानी डाल के स्नान की शुरुआत करें। बहुत से लोग होते हैं जल्दी जल्दी में उन्होंने पानी भरा और सिर पे सीधी बाल्टी डाल दी, ओ हर हर बोले हर गंगे करके, और पूरा शरीर में एक प्रकार की बिजली सी कौंध गई, एक प्रकार सी चमक, एकदम जैसे ये आकाश में बिजली चमकती है ना, सिर पे पानी डालते हैं तो एकदम पूरे शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब और मान लो करंट सा लग गया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बॉडी की मांसपेशियां, कोशिकाएं और उपतकाएं एकदम करंट की भांति उनमें एक प्रेशर, एक एनर्जी का प्रवाह प्रवाहित होता है जो आगे चल के ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है। आपने देखा होगा अभी हमारे आदरणीय एक महात्मा जी थे, स्वामी रामानंद जी महाराज जी का बड़ा प्रेम था। स्वामी रामानंद जी महाराज अभी पिछली कथा में भी जैता सर गौशाला आए थे, वो स्नान करने गए और स्नान करते करते ही उनका शरीर पूरा हो गया।
एक और महाराज जी थे जो बहुत ही जैतासर गौशाला में भी रहे हैं। हाँ, मोनी बाबा। मोनी बाबा का शरीर भी स्नान करते समय बाथरूम में पूरा हो गया। रामानंद जी का भी पूरा हो गया। हमारे एक बहुत अच्छे आचार्य जी थे जिनसे हमें उन्होंने हमें इसका प्रेरणा दी, नेचुरोपैथी योग आयुर्वेद का उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। उनके साथ हमने बड़े बड़े शहरों में योग नेचुरोपैथी स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाए। वो बाथरूम में स्नान करते करते चले गए। क्यों, क्या कारण है? तो हमने बागभट्ट ऋषि और आयुर्वेद के संतों से ये बात पढ़ी कि जो लोग सिर पे से पानी डालते हैं उनको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती। क्यों? एकदम शरीर का जो तापमान था वो सिर से एकदम अपने शरीर में जो पड़ा, तो सिर हेड ऑफिस है, ये जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ये हमारा हेड ऑफिस माने कार्यालय है। वो कार्यालय पे एकदम ठंडा पानी सुबह से डाला, किसी ने सेवर चला दिया, बाथरूम में वो रहता ना फब्बारा टाइप का, और उन्होंने सिर से ही शुरू स्नान कर दिया। ये सर्दियों में करने से बचना चाहिए। गर्मियों में तो एक चोटी चल भी जाए, पर सर्दियों में यदि सिर पे से पानी डालोगे तो ब्रेन हेमरेज होने की समस्या, पैरालाइसिस, लकवा होने की समस्या बढ़ जाएगी। तो सज्जनों, आज हम चर्चा कर रहे थे भोजन की। भोजन के विषय में हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान गीता के 16वें अध्याय में जो सात्विक भोजन की बात कर रहे उस पे यदि हम थोड़ा ध्यान दे दें और अपने पीने के पानी को और रोटी सब्जी जीवने की व्यवस्था को थोड़ा सा सात्विक बना ले, तो अपने को गीता, रामायण, वेद, पुराण, भागवत ये सुन के दिल दिमाग में स्थिर रहेंगे। नहीं तो कितने ही रामायण गीता की कथा सुन लो, भागवतें सुन लो, जीवन में काम में आएंगी नहीं। 2 पैसे के काम में बोले नहीं आई, इनने सुन सुन के भागवत ये बूढ़े हो गए, पर इनको सुधार 1 पैसा को आया नहीं। ऐसा गांव में लोग कहते कि ये भागवत सुन सुन के इनके कान बहरे हो गए, अवे भी सुनवे जाते हैं पर परिवर्तन 1 रुपया को नहीं, ऐसा गांव में कहते हैं। जबकि ऐसी बात है नहीं। जो भी कथा सुनते हैं, जो भी कीर्तन करते हैं, जो पंडाल में बैठते हैं, मृत्यु के बाद भी ये कथा, सत्संग, पंडाल के संस्कार मिटाए नहीं मिटते। भागवत में कथा आती है गज और ग्राह की। ये हाथी ने भगवान को पुकारा, जब उसकी तिल भर सूंड रही तो उसने भगवान को याद किया और भगवान हाथी को मिल गए और हम बचपन के बाबा जी बने घूम रहे। हमें भगवान बचपन के बाल संत हो गए, हम लोग ब्रह्मचारी हो गए, गृह त्यागी हो गए, पर भगवान की प्रीति प्राप्ति से दूर है। पर वो हाथी वो भगवान को ऐसे बुलाता है कि भगवान एक पैर गरुड़ पे और दूसरा पैर सरोवर पे, और तिरभल सूंड रही जल ऊपर, हरी हरी पुकारे, गज की टेर सुनी प्रभु ने उपनाए पांव पधारे। तो ये कारण क्या है कि हाथी के लिए भगवान आते हैं, और जो माताएं बहनें आरती उतारती हैं नवरात्रि में, उन्हें भी भगवान आ जाते हैं। ऐसे आरती पूजा पाठ में देवता खेलने लगते हैं। कुछ गांव में भी लोग होते हैं, कुछ माताएं बहनें होती हैं कि उन्हें नवरात्रि में, जवारे विसर्जन में या कोई थावर वगैरह में, किसी चबूतरा मंदिर में भगवान आ जाते हैं। भयंकर आते हैं, वे नरियल फोड़ दें, कुछ का कुछ कर दें, ऐसे भी लोग गांव में देखे जाते हैं। तो ये कारण क्या है कि भगवान हाथी के बुलाने से इसलिए आ गए कि हाथी ने पिछले जन्मों में सत्संग सुनी, कथाएं सुनी, सेवा की, साधना की। वो संस्कार जो पंडाल में, संतों में, महापुरुषों के दर्शन में जो समय दिया था, वो समय हाथी के शरीर में वो संस्कार याद आ गए जो पिछले जन्म की कथा सत्संग के थे। हाथी को जब सबने छोड़ दिया तो वो कथा सत्संग की बात आ गई कि कोई सहारा नहीं होता, भगवान सहारा होता है। तूफान में डूब रही किश्ती का एक दीनानाथ ही सहारा होता है। वो भगवान आ गए और उनने बुलाया, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरुड़ पे चढ़ के आना, गरीब की सुन के आना। थोड़ा सा भजन है, आप लोग कहो तो सुना दे। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन
गुजरूं जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे करुण पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। कोई पास ना आने वाला जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास ना आने वाला। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे कोई नौका लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे करुण पर चढ़ कर आ जाना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाथी ने भगवान से कहा और भगवान आ गए। हाथी को भगवान को बुलाने की बात, वो कथा सत्संग के संस्कार जो अचेतन मन में आत्मा में पड़े थे, वो कथा सत्संग ने आज भगवान से मिलवा दिया। पिछले जन्म में कथा सत्संग तो हो गए पर शरीर पूरा हो गया, भगवत प्राप्ति पूरी नहीं हो पाई। तो वो कथा सत्संग जो संतों में बैठ के समय दिया था, वो आज दूसरे शरीर में वो आज साधना पूरी हो गई। तो कथा सत्संग का बड़ा लाभ है। पर कथा सत्संग दिल दिमाग में जब आएगा जब अपन भोजन को लेके सावधान होंगे। और भोजन को लेकर कैसे सावधान होंगे, एक कथा दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। दो दृष्टांत बहुत प्रेरणाप्रद है। एक दृष्टांत है कि एक रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और स्टेशन मास्टर जहाँ पे रेलवे में सेवा देते थे, उनका एक प्रेमी मित्र था जो सेठ था और बासमती चावल का बड़ा विक्रेता, थोक विक्रेता था चावलों का। और स्टेशन मास्टर के साथ उनका बड़ा लगाव और लंगोटिया यार प्रेमी थे। तो स्टेशन मास्टर के पास जो माल गोदाम था, उसमें चावल का होलसेल खाली मालगाड़ी होती थी। तो वो मालगाड़ी होती थी पर प्रेमी के कारण, मोह के कारण उनकी साठगांठ ऐसी हो गई कि बासमती चावल सेठ बेचने लगे और रेलवे के जो बाबू थे स्टेशन मास्टर, वो 2 नंबर में चावल सेल करने लगे। अब वो चावल इनसे ले जाते और बासमती चावल खूब लंबा चौड़ा व्यापार फलने फूलने लगा। एक बार 10 लाख रुपए का चावल का पैसा आया और जब 10 लाख रुपए आए तो 100 की अनेक गिड्डी, उससे पूरा उनका जो तखत, जो सोफा सेट के नीचे मसेरी भी बोलते हैं और ढक्कन खोल के उसमें कपड़े भी रखते हैं, पलंग सोफा सेट, उसमें 10 लाख रुपए 100 की गिड्डी है, 10-10 हजार की गिड्डियों के 10 लाख रुपए पड़े। अब जब पैसे आए तो सेठ जी ने सोचा कि अधर्म तो बहुत कर लिया, थोड़ा धर्म भी कर दिया जाए, क्योंकि दान की शुद्धि बिना दिए होती नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति का ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई व्यापार नहीं जिस लेन देन में व्यक्ति से झूठ कपट बेईमानी ना होती हो। 100% सात्विकता देवी संपदा युक्त व्यवहार कलयुग में शायद ही है कोई करता हो, अन्यथा व्यवहार व्यापार में कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ी कर ही देते हैं। सेठ ने सोचा कि 10 लाख रुपए इतने सारे पैसे आए हैं और 2 नंबर का व्यापार चल रहा है, ना करे नारायण कभी घिर गए वो फंस गए। पाप का जड़ अस्पताल में, पुण्य की जड़ पाताल में। पाप का फल होता है कि हमें वकील करना पड़े,
पाप का फल होता है कि हमें डॉक्टर के लिए इमरजेंसी में खोज के भर्ती होना पड़े। पाप का फल होता है कि हमें पेशी करना पड़े। पाप का फल होता है कि हमारी FIR लिखाए और हमें थाने में जाके राउंड लगाने पड़े, दस्तखत करने पड़े। तो सज्जनों, उन्होंने सोचा कि पैसे तो आ रहे परंतु दान के बिना हमारे पाप का शुद्धिकरण, हमारे धन का नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि अपन एक काम करो, एक महात्मा जी रहते हैं जंगल में, बड़े त्यागी तपस्वी विरक्त महात्मा हैं, और ऐसा सुनने में आता है कि जो साधु संत नशा ना करता हो, गुटखा बीड़ी छल कपट चाय आदि बेईमानी आदि मंगतागिरी आदि में ना पड़ता हो, कामना कम करके जो परोपकार नेकी भलाई धर्म भगवान के भजन की बात करता हो, ऐसे संत को घर पे लाके भोजन करा देना, माने दुनिया के सारे भगवानों को और सारे भगवान की जो प्रेमी आत्मा हैं उनको भोजन उस दिन हो गया जिस दिन कोई भगवत निष्ठ तत्व वेत्ता, कोई अच्छे महापुरुष को घर में भोजन करवा दिया। ऐसा उसके दिमाग में प्लानिंग थी कि ये संत ऐसे हैं जिनका दिल दिलवर से मिला हुआ है, माने सीधा परमात्मा से कनेक्शन है, और इन संत ने हमारे घर आके भोजन कर लिया तो हम समझेंगे कि ठाकुर जी को हमने। ये गए और बोले महाराज, चरण गृहस्थी के घर में संतों के चरण पड़ जाएं तो वास्तु दोष, स्थान देवता, कुल देवता आदि वास्तु देवता और घर की जो मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक राजनीतिक थिंकिंग सोच है उसमें सात्विकता आती है। महाराज जी कृपा करके घर पधारो, फल पालो। संत जी ने सोचा कि संतों को गांव में जाना चाहिए क्योंकि एकांत कुटिया में पड़े और जाकर के चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज पधरामणि। संत ने सोचा चलो। अब उन्हें ये पता नहीं कि ये बासमती 2 नंबर के स्टेशन मास्टर के गोदाम से ला रहा। अब उस घर में वे 10 लाख भी वहां पे थे और वहां पैसे का तिजोरी पेटी वगैरह थी। बोले महाराज इसी में पधारो, संत आएंगे। अब वे आए और भोजन करने लगे। महाराज जी ने देखा वो कपड़ा हिल गया, हट गया, तो वहां पे 100 के नोटों की लाखों रुपए, 10 लाख रुपए पड़े और वहां पे ऐसी सीरीज बने रखे कि महाराज जी ने देखा और बासमती चावल की खीर पाली तो वो 2 नंबर का चावल था। तो जैसा अन्न खाया महाराज जी की बुद्धि 2 नंबर में चली गई। ऐसे वे संत थे नहीं, तभी तो पदरमणि सेठ लोग ऐसे नहीं बुलाते हर किसी को। 1 कटोरा 2, 5, 10, 20, 50 100 वहीं से दे के विदा करते। अब 2 नंबर की खीर खाई, बासमती चावल, महाराज की बुद्धि बिगड़ गई। आ रहे हैं, भोजन जीव रहे हैं और सोच रहे हैं इतनी सारी गिड्डी है, कोई गिनेगा तो क्या गिनेगा, एक आध तो इतने उते हो जाए गिनती में तो कोई पता चलता नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं है और इतने सारे पैसे हैं, झोली तो है, बाबा जी ये कौन चेक कर रहा है। ये बात क्यों आ रही माता समझ में आवे? इसलिए आ रही है, आहार 4 चेष्टासु सुखार्थी प्रत्यचेहचा परम पुरुषम प्रयत्नम बुद्धिमान हित सेवते। आयुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं कि आहार 4 चेष्टासु, आहार विहार में व्यक्ति की चेष्टा आदि गड़बड़ होगी तो उसे रामायण गीता आत्म कल्याण की बात पचने वाली नहीं। बासमती चोरी के चावल खाए और महात्मा जी ने 100 के नोट की गिड्डी 10,000 का बंडल अपनी झोली में डाल दी और डाल करके महाराज जी ने बढ़िया महाराज जी का तिलक विदाई की और बाबा जी चले गए। और यहाँ पे रात में जब सब कार्यों से निवृत्त हुए और सेठ ने पैसे गिनना शुरू किए तो पता चला कि एक गिड्डी 10,000 रुपए, 10 लाख में से एक गिड्डी 100 की गायब है। अब उनने सोचा कि हो ना हो, मेरे नौकरों में पता है कि व्यापार बहुत चल रहा है और थोक में रुपए आ रहे हैं, किसी नौकर नहीं गायब किए। बाबा जी की तो सोच ही नहीं सकते कि बाबा नियत खराब करेंगे। त्यागी विरक्त महात्मा थे साहब, घर पे आना बड़ी बात हो गई। अब महात्मा जी ने रात में सोचा कि यार गिड्डी तो ले आए अपन, परंतु चोरी के धन से किसी का जीवन कटा है क्या? चोरी के धन में तो कलयुग का वास होता है, ये भागवत में लिखा है। चोरी के धन में कलयुग का वास है और जो 2 नंबर से कमाता है उसमें कलयुग बैठा है। महात्मा जी रात में विचार कर रहे थे पर साबरमती पेट में बासमती चावल थे तो वो बात आई नहीं कि ये गलत किया। सोच रहे थे कहीं लगा दे, सेठ के पास क्या कमी। सुबह जब पेट साफ हुआ
वो वे भजन ध्यान में बैठे स्नान आदि से, तो उनको बात कचोटने लगी कि यार बासमती खाए, तब बुद्धि बिगड़ी। और बुद्धि क्या बिगड़ी, हमने 100 का एक बंडल 10,000 की गिड्डी पार कर दी। अब वो सेठ जब गिनेगा तो नौकरों की बकली उधार देगा, क्योंकि उसको नौकरी के सिवा मुझ पे संकेत होने वाला नहीं है। अब इनने संध्या बंदन किए और पूजा पाठ किए, तो सोचा कि भैया वो साबरमती तो पच गए, अपनी बुद्धि खराब भई बासमती चावल खाने से, अब ये चावलों की वो भक्ति की कृपा से बुद्धि सही भई, चलो। अब यहाँ सुबह जब नौकर आए तो सेठ ने उनको रिमांड करना शुरू कर दिया। उनकी धुलाई पिटाई कुटाई सफाई हो रही थी सेठ जी द्वारा, और बाबा जी तभी पहुंच गए। बोले रुक जाओ, इन्हें मत मारो। अरे महाराज जी आप आए। बोले भैया पैसे मैंने चुराए थे, ये सब बेकसूर हैं, इन्हें पीटना रिमांड करना बंद करो। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हीं लोगों में किसी ने देख लिया कि ये पिट रहा है तो ये आपको पैसे दे आए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पैसे आप चोरी कर ले जाएं? सच बताओ महाराज, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये गिड्डी आपको किसी ने दी है और इन्हीं के घर वालों ने या इसी मेरे कार्यकर्ताओं में ने किसी ने आपको अपने सिर पे ये चोरी का इल्जाम लेने का आपने बनाया। बोले नहीं, मैं सच कहता हूं कि जब मैंने तुम्हारे बासमती खाए तब मेरी बुद्धि खराब हुई, और जब मेरे बासमती शरीर से निकले और ध्यान भजन किया तब ये मेरे मन में बात आई कि चोरी के धन से किसी का जीवन यापन होता नहीं है, और चोरी का धन जिसके घर में आता है या तो डॉक्टरों में जाता है या वकीलों में जाता है, या फिर उस व्यक्ति का पुलिस वालों के उसमें, वकीलों के उसमें, डॉक्टरों के उसमें जाता ही। चोरी के धन से व्यक्ति का जीवन यापन नहीं होता, पाप जरूर जीवन भर मरने के बाद भी वो पाप साथ में जाता है। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है? बोले सही बताओ ये चावल कहाँ के कैसे थे? बोले महाराज आप ऐसी क्यों पूछ रहे? बोले नहीं, ये चावल जब तक खाए और चावल जब तक मन में रहे तब तक ये दिमाग में 2 नंबर का घपला करने का बात आया। तो उनने कहा कि महाराज स्टेशन मास्टर हमारे प्रेमी है, और माल गोदाम से जो सामान आता है उसी में से महाराज दान धर्म कर रहे थे। महाराज ने कहा कि भैया पहले कीचड़ लगाओ और फिर बाय धो, और फिर कीचड़ में कूद जाओ और फिर धो लो, इसकी अपेक्षा तो कीचड़ मत लगाओ। जो आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी खरे पसीने की कमाई से भोजन अन्य धन कमा रहे हो, वो संतों को खिलाओगे तो उससे जो पुण्य होगा, संत भजन करेंगे उसमें से कुछ प्रतिशत आपको मिलेगा, क्योंकि आपने भोजन करवाया और संत ने भजन किया तो उसमें से आपको भी कुछ मिलेगा। और आपने 2 नंबर का, हिंसा का, पाप का और गलत काम करके भोजन भंडारा करवाया तो गृहस्थी का पाप अन्न में बसता है। वो गृहस्थी का अन्न जो साधु ब्राह्मण खाते हैं और यदि वो पापी हैं, 2 नंबरी हैं, गौ हत्यारे हैं, किसी की बहन बेटी के साथ या किसी प्रकार का कुछ गलत आचरण, व्यवहार, चरित्रहीनता या 2 नंबर या छल कपट चोरी करके किया तो आपने उस साधु ब्राह्मण को भी भगवान से दूर करने का, भजन से दूर करके उसकी बुद्धि बिगाड़ने का काम किया। स्वामी जी कहते थे कि जिन घरों में उनके यहाँ लिस्ट गीता भवन में आज भी लगी है कि वे लोग भिक्षा देवे जिनके यहाँ ये गर्भपात नहीं हुआ, 2 नंबर का नहीं, और बनाने वाला और स्थान और व्यक्ति ऐसा हो और ऐसे ढक्के भोजन आए तो ही भोजन की भिक्षा संतों को, स्वामी जी को दी जाए। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, हम निवेदन ये बात की करना चाहते हैं कि भोजन को लेकर अपन जितने सात्विक बनेंगे, अपन 2 नंबर का खाने से बचेंगे, अपन किसी का हक छीन करके खाने से बचेंगे, अपन चोरी करके, झूठ बोल के भोजन खाने से बचेंगे, और अपन जो बासा भोजन और जो अपवित्र भोजन या जिनकी बात चल रही है वो गंदी खान पान जो भगवान ने तमस प्रधान 3 नंबर का बताया है, वो भोजन करने से जितने प्रतिशत बचेंगे, संतों की बात, ग्रंथों की बात, रामायण गीता भागवत की बात समझ में आएगी, पचेगी, और हम जीवन में इस लोक को भी जी के सुखी हो पाएंगे और 200% परलोक का जीवन भी संवार पाएंगे। और यदि हम गलत खान पान करेंगे
और 2 नंबर का करेंगे चोरी कपट बेईमानी हिंसा अपराध का भोजन। ब्याज के पैसे से अपन सब्जी भोजन खरीद के लाएंगे तो बेटा बेटी चरित्रहीन हो जाएंगे, या वे गलत खाने पीने वाले हो जाएंगे, या वे पुलिस में वकील में या डॉक्टर के यहाँ हमारे घर परिवार को जोड़ देंगे। इसलिए हम आज यही निवेदन करके अपनी बात को पूरी कर रहे हैं कि अपन खान पान में जैसा खान पान वैसा खानदान। अंधेरा लाओगे दीपक की रोशनी अंधेरे को खाएगी तो दीपक की लौ जो निकलेगी वो काली हो जाएगी। क्यों? दीपक ने अंधेरा खाया, प्रकाश दिया, पर वो अंधेरा खा करके जो लौ निकली है वो काली काली लौ निकलती है। दीपक के ऊपर माताएं काजल बनाती है, तो वो काजल क्यों बना? जैसा नर नारी भोजन भक्षण करते हैं 2 नंबर का ब्याज का या गंदी अपवित्र चीजें खा रहे हैं, वैसी ही संतान पैदा होगी। उसने अंधेरा दीपक ने खाया, उसकी लौ में काला काला काजल बन गया। वैसे ही नर नारी जिस प्रकार की विधि से कमाई करके भोजन पानी की व्यवस्था घर में चूल्हे चौके में लाएंगे, उनकी संतान, उनका खान पान, उनका खानदान, उनकी वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका अंतःकरण, उनका बुढ़ापा उसी रास्ते जुड़ जाएगा। उसमें फिर संत या कथा या ब्रह्मा जी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरा लग जाएगा। इसलिए सुधार का शुरुआत यदि हम करना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, 100% इस लोक में 100% परलोक में सुख शांति भक्ति आनंद प्रेम ज्ञान चाहते हैं, तो भोजन में थोड़ी सावधानी सात्विकता लाइए, खान पान में सावधानी सात्विकता, खानदान में सात्विकता सावधानी ले आएगी। इसी निवेदन के साथ आप सबको धन्यवाद। आपने हमें सुना, समय दिया, और आदरणीय महाराज जी पधारे हैं, हम सब उनकी वाणी से लाभ लेंगे। नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान। सीता समारोह